आधी रात ने 2 बजे भी कह दे, चाहे किसी टाइम पे आके कह दे, चाहे सवेरे हो चाहे शाम ने, मैं उनका साथ में चल जाऊँ। जनता नहीं, ये सातरोड गांव मेरा परिवार है, मेरा घर है। 36 बिरादरी ने जो हमारे को प्यार दिया। भाई सातरोड कला गांव में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथी मौजूद हैं नरेंद्र उर्फ लिल्लू भाई। लिल्लू भाई के बारे में कहा जाए कि भाई काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और चलिए भाई लिल्लू भाई से पूछेंगे भी उनका क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों वो चुनाव लड़ने खातर तैयार हुए और अब चुनावी मैदान में है सरपंची के। भाई राम राम। राम राम सारे भाई ने, राम राम। भाई क्या आवश्यकता पड़ी चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जब हम गांव में जाया कर दे, गरीब लोग यूं कहने लगे भाई हमारे यह दिक्कत से, यो दिक्कत से, गांव वाले जो गरीब लोग है हर कोई यो कहने लगे हमारा पीला कार्ड को नहीं, हमारा यो को नहीं, हमारा मकान को नहीं। तब मैं जाऊं जब ये कहने लगे भाई यो करवा दे, यो करवा दे, मैं मखाई मैं तो क्या करवा सकूं, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, एक छोटा जमींदार हूँ, और जमींदार छोटा जमींदार के नाते मैं जब भी किसानों मजदूरों के बीच में जाता, मन में आई भाई मैं गरीबा की कुछ सेवा कर सकूं। और सेवा लिल्लू भाई मैदान में और भी हैं 2-3 सरपंची के तारे अलावा, तो लोग नु कहे भी लिल्लू भाई ने वोट क्यों देवा, तो ऐसी क्या खासियत है अब मैं जोरा में कोनी? भाई मैं सीधा साधा और भोला डोला आदमी छू। वहां आप आए के न जड़ा मन नु कहो भाई ओड़े चाल पूरे चाल, वो मेरा हाथ पकड़ के न और मैंने ले जैसे, और मैं उड़े चाहे मैं आधी रात ने 2 बजे भी कह दे, चाहे किसी टाइम पे आके कह दे, चाहे सवेरे हो चाहे शाम ने, मैं उनका साथ में चल जाऊं। लिल्लू भाई अगर आप सरपंच बन जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, तो गांव राम खतर के काम करोगे? मेरा पहला काम, हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। हमारे गांव की बेटी 4 किलोमीटर दूर लाडवा और छोटी सातरोड पढ़ने के लिए जाती है। अगर हम सरपंच बन जाते हमारे गांव में, हमें पहले बनते ही हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाने की सरकार से गुजारिश करेंगे। और दूसरे जो समाज है, कुछ कहा जा रहा है कि धर्मशाला की मांग भी रख रहे हैं लोग वहां काफी टाइम से, क्या उसके लिए भी कोई प्रयास किया जाएगा? हाँ जी, काफी समय से हमारे गांव में पंजाबी, हमारे भाई पंजाबी कई कई दिनों से ये मांगे कर रही है हमारा मोहल्ले में कि हमारी धर्मशाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में पंजाबी धर्मशाला भी बनाई जाए। और बाजीगर बाजीगर भी कम से कम भी 60 सालों से बाजीगर भी यही कोशिश कर रहे हैं भी हमारी भी धर्मशाला होनी चाहिए, लेकिन उनको जमीन न मिलने की वजह से ये धर्मशाला की जगह नहीं मिल रही। और हम अगर आते हैं सरपंच बनाते हैं हमें, तो हम धर्मशाला अवश्य देंगे, ये हमारा वादा है। चलिए बहुत बढ़िया, साफ तौर पर कहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई की लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर या धर्मशाला की आवश्यकता हो, उसे पूरा किया जाएगा, साफ तौर पर लिल्लू भाई का कहना है और इनका कहना है। लिल्लू भाई ये बताएं गांव राम का कितना सपोर्ट मिल रहा है, लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं गांव, आपको ये बताएं। गांव राम तो मैंने बहुत सपोर्ट कर रहा है। 36 बिरादरी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। न्यू गवा है भैया हम तो लिल्लू भाई नहीं सरपंच बनावांगे। और ये गांव 36 बिरादरी एक मेरा तो परिवार। साफ तौर पर इनका कहना है कि गांव राम का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और 36 बिरादरी जो है वो मेरा परिवार है, ये गांव नहीं, गांव के लोग नहीं, ये मेरा परिवार है। आइए इनके चाचा जी से भी बातचीत करते हैं। सातरोड कला गांव में नरेंद्र उर्फ लिल्लू जी से हमने बातचीत की और अब हम बातचीत करने वाले हैं नरेश पुनिया जी से। जी हाँ, नरेश पुनिया जो गाँव के पहले सरपंच रह चुके हैं और नरेंद्र के चाचा जी भी लगते हैं। चलिए बातचीत करते हैं उनसे कि उन्होंने क्या किया गांव के लिए, जो अब उनके भतीजे खड़े हैं। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। सर ये बताएं, पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि आप अपने समय में जब सरपंच थे तो आपने क्या क्या विकास कार्य किए, कौन से काम किए जिसको लेकर के जनता आपसे काफी खुश रही? मैंने जनता नहीं, ये सातरोड गांव मेरा परिवार है, मेरा घर है। 36 बिरादरी ने जो हमारे को प्यार दिया, हमारा बहुत अच्छा तालमेल रहा पब्लिक के साथ, और हमारे को हमेशा ही इतना ही प्यार देती है। और जितने भी गरीबों के, जैसे भाई उनकी धर्मशाला, एससी धर्मशाला, और गलियों की बात थी, पीने के पानी की बात थी, काफ़ी सारी समस्याएं थी। मैंने बहुत कोशिश करके बहुत सारी समस्याएं बहुत पूरी की हैं। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा मेरा भतीजा, मेरा अजीज लिल्लू राम पुनिया, ये भी, इसको भी गांव से
36 बिरादरी से पूरा बढ़ चढ़ के इतना जोश है कि लिल्लू हमारा प्यारा सबसे निराला, क्या बात। और वही बढ़ चढ़ के भाग पूरे गांव में पूरा जोश है। 36 बिरादरी हमारा एक घर है, हमारा एक परिवार है, बिल्कुल हमारे को उतना ही प्यार, उससे बढ़कर के प्यार दे रहे हैं और हमारे कामों से संतुष्ट हैं। जी सर, कुछ एक समस्याएं अभी रह गई थी, जैसे बात करूं तो जल पीने के पानी की समस्याएं हैं या फिर जल निकासी की समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं कैसे रह गई और इनसे कैसे आप लोग इनका समाधान करेंगे अगर आप गांव आपको मौका देता तो? ये समस्याएं जैसे पीने के पानी की समस्या है, ये बहुत लार्ज स्केल पे बड़ी समस्या थी, वो रहेगी। और अभी हमने उसमें प्रोसेस में आते जैसे हमारे लिल्लू मेरे भतीजा सरपंच गांव बना के भेजेगा, पहला काम वाटर वर्क्स का पीने के पानी की व्यवस्था और गांव में जल भराव की जो निकासी की व्यवस्था है बिल्कुल पूर्ण रूप से होगी। और जैसे हमारे एक पंजाबी भाई हैं, उनकी भी बहुत पुरानी मांग है उसकी कम्युनिटी सेंटर की, पंजाबी समुदाय की, और एक हमारे बाजीगर भाई हैं, उनकी भी बहुत पुरानी मांग है, उनकी भी एक परस चौपाल जिसे बोलते हैं, बिल्कुल बनते ही लिल्लू हमारा भतीजा गांव प्यार देगा, गांव उसको सरपंच बनाएगा, बनते ही बाजीगर भाइयों की और पंजाबी भाइयों की सबसे पहली प्राथमिकता पे हम काम करके उनकी ये समस्या हल करेंगे। चलिए, समस्या हल करने की बात बताई कि जैसे ही जीत होगी तमाम समस्याओं को हल किया जाएगा और कुछ वादे भी किए गए हैं कि, और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि सर ये जहाँ के लोग हैं वो लोग नहीं, वो हमारा परिवार है, हमारे अपने हैं और हम जो हैं उनके साथ रहे हैं और वो भी हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और हम उनके पास जब भी जाते हैं पूरा सपोर्ट मिलता है। तो सर ये बताएं, इस समय आप गाँव गवांड में घूमे भी हैं और लोगों के बीच भी गए हैं, तो क्या लोगों का क्या कहना है, किस तरह का उत्साह है आपको लेकर के और क्या कह रहे हैं, कितनी सपोर्ट वो कर रहे हैं? मेरे पास उस खुशी के शब्द नहीं है कि गांव में कितना प्यार है। हर बिरादरी 36 बिरादरी इतना प्यार दे रही है कि भाई हमारे जो पीछे की कार्यशैली है 100% तो चलो पूरा नहीं हो पाता, फिर भी हम जितने भी संभव प्रयास किए उनसे 36 बिरादरी के लोग, हमारा परिवार, हमारा घर, सब लोग हमारे से खुश हैं और आगे भी हमारे लिल्लू भाई के प्रति बड़ी संवेदनाएं हैं, बड़ी उत्साह है और बड़ी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे नरेंद्र भाई बिल्कुल खरा उतरेगा। सर एक अलग और तीखा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से गांव में कई उम्मीदवार खड़े हैं तो गांव वाले समझते हैं कि भाई किसे वोट दें किसे ना दें, तो आप में ये बताएं कि आप जो जिस तरीके से लिल्लू भाई में जो क्या ऐसी क्वालिटी है जो औरों में नहीं है, औरों से अलग हटके ऐसा क्या है जिसको देख करके लोग उनको वोट देते हैं या वोट दें उनको? जी। वैसे तो सब हमारे भाई हैं, कैंडिडेट जितने भी हैं सब हमारे परिवार से ही हैं, मेरा गांव है तो मेरा परिवार है, परंतु लिल्लू जो है, लिल्लू में जो खासियत है, जो क्वालिटी है, वो सरल स्वभाव का है, मिलनसार है। ये पब्लिक बोलती है लिल्लू हमारा सबसे निराला है। लिल्लू बहुत ही नेक और बड़ी सरल स्वभाव का इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है। कहा जाता है कि सरल आदमी को तो चाहे हाथ पकड़ के काम करवा ले, चल भाई ये काम कर, मतलब उस तरीके के स्वभाव के हैं, कोई भी काम किसी के दुख तकलीफ हो फटाफट मतलब वहां जा सकते हैं और उसी टाइम वो काम हो सकता है। ये मैं दावा करता हूँ और मैंने भी मेरे सरपंची के दौरान भी मैंने ये कार्यशैली की है। अगर रात को 2 बजे टेलीफोन आएगा तो मैं मेरी सरपंची के अंदर भी 2 बजे अगर किसी 36 बिरादरी में से किसी भी मेरे भाई का, चाचे का, ताऊ का, किसी का भी समस्या के दौरान फोन आया तो रात को 2 बजे ही मैं वहां पहुंचा। और ये मेरे से भी और उत्साहित है हमारे गांव के कामों के लिए। भाई किसी की समस्या वो ये अपनी खुद की समस्या समझते हैं और उस खुद की समस्या समझ के आगे भी उसी तरह मेरे से भी ऊपर होके ये काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।